हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। स्टडी ब्राइटन पे स्वागत है आपका। आज की क्लास होने वाली है चंद्रयान 3 पे। चंद्रयान 3 आपने कल देखा होगा 14 जुलाई 2:35 पे टेक ऑफ कर गया मून की तरफ। काफ़ी सक्सेसफुल रहा। अर्थ की ऑर्बिट में भी एंटर कर चुका है और ये लैंडिंग करेगा मून पे। बताओ कब लैंडिंग करेगा, मून पे कब लैंडिंग करेगा, ये आपका क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन इस वीडियो का और भी है। इस वीडियो का क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है इस टोटल चंद्रयान 3 के बनने में, मैन्युफैक्चर में टोटल कॉस्ट क्या आया है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ डिड वर्ल्ड रिएक्ट, बिकॉज ये एक बहुत ऐतिहासिक कदम है। दुनिया की नज़रें भारत पे है और इसरो जो इंडिया का स्पेस रिलेटेड काम करता है, स्पेस सेंटर है, वो बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, चंद्रयान 3 पे, बिकॉज जो लास्ट मिशन था चंद्रयान 2 वो पार्शियल फेल्योर हो गया था उसमें। ठीक है, तो उसका ये फॉलो ऑन मिशन है। और चंद्रयान 3 में एक कमाल की बात ये रही थी कि इसका जो थ्रस्ट था, थ्रस्ट आप देख सकते हो इस पिक्चर में, थ्रस्ट कमाल का था। पता है क्यों? बिकॉज इसमें LMV-3 लॉन्च व्हीकल यूज़ किया गया था, जो कि डिफरेंट था चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 से। बिकॉज एज आई टोल्ड यू दिस मिशन इज फॉलो ऑन ऑफ चंद्रयान 2। सो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, आगे देखते हैं आगे क्या है। और हाँ, एक चीज़ और, अगर इस मिशन को सक्सेसफुल होने के बाद इंडिया चौथा कंट्री ऐसा बन जाएगा जिसने जिसने मून लूनर मिशन को कंप्लीट किया। ठीक है, बिकॉज ये मिशन ऑलरेडी यूएस कर चुका है। यूएस तो बहुत ही आगे है इस मिशन में। वो यूएस ने तो अपना क्रू को भी वहाँ पे लैंड करा दिया है। रशिया ने अभी क्रू को लैंड नहीं कराया। रशिया ने भी काफ़ी कुछ काम किया है। और पहला एशियन कंट्री वो है चाइना। इनका मिशन का नाम क्या था? इनका मिशन का नाम था चैंग 4, आई थिंक। ठीक है, चैंग 4 था इनका। यूएसए का था अपोलो। अपोलो। और रशिया का, बताओ रशिया क्या था? रशिया का अभी हम लोग आगे देखेंगे क्या था। और अपोलो ये गया था 1971। पहली कंट्री कौन सी थी जिसने मून पे लैंडिंग कराई? वो थी रशिया। उस टाइम पे उसको कहते थे सोवियत यूनियन। ठीक है, सो अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड। देखो, बात करते हैं शुरू से। सबसे पहला कौन सा मिशन था? चंद्रयान 1। चंद्रयान 1 कब गया? ये गया अक्टूबर 22 2008 को। कहाँ से? श्री सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा कहाँ है? ये है आंध्र प्रदेश में। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इसका काम क्या था? इसका काम था मून के ऑर्बिट में एंटर करना और 100 किलोमीटर पे उसके चक्कर लगाना। ठीक है, इसका काम ये था। ये सक्सेसफुल मिशन रहा था। इसमें जो लॉन्च व्हीकल यूज किया गया था वो उसका नाम था PSLV। PSLV के बाद आया था GSLV। और GSLV के बाद सबसे अपग्रेडेड वर्जन कौन सा है? LMV-3। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखो आता है चंद्रयान 2। ठीक है, चंद्रयान 1 कब गया? 2000 2008 में। उसके बाद 2019 में नंबर आता है चंद्रयान 2 का। चंद्रयान 2 का ये कंप्लीट फेल्योर मिशन नहीं था, ये पार्शियल फेल्योर कह सकते हो। बिकॉज इसमें क्या हुआ था, जो लैंडर विक्रम, उसका कम्युनिकेशन लॉस्ट हो गया था व्हेन द लैंडर वाज लैंडिंग। जब वो मिशन, मतलब वो लैंड करने वाला था ना, तभी उसका लैंडर का कांटेक्ट, जो कम्युनिकेशन है, वो लॉस्ट हो गया। कम्युनिकेशन लॉस्ट हो गया। सो उससे क्या हुआ, वो क्रैश कर गया। अभी हम लोग देखो पढ़ते हैं। चंद्रयान 2 मिशन इज अ हाईली कॉम्प्लेक्स मिशन विच रिप्रेजेंट सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजी कंपेयर टू द प्रीवियस मिशन ऑफ इसरो। इट कंप्राइज्ड ऑर्बिटर था, उसमें लैंडर था, रोवर था, उसको एक्सप्लोर करना था, करना एक्सप्लोर करना था मून के साउथ पोल को। ठीक है, साउथ पोल पे उतरने वाला अभी कोई ऐसी कंट्री नहीं है जिसने साउथ पोल पे अपने इसको, ये लैंडर को उतारा है। ठीक है,
तो इंडिया करने के बाद, इस मिशन को करने के बाद बन जाएगा ऐसा पहला कंट्री। और देखो इसमें एक खास बात ये है ना, यूएस का इसमें बहुत इंटरेस्ट है। यूएस का इसमें क्यों इंटरेस्ट है? बिकॉज यूएस जो है ना, यूएस अभी क्या करने वाला है, यूएस अपना क्रू भेजने वाला है, अपना यूएस क्रू भेजेगा। और क्रू कहाँ उतारेगा? क्रू भी साउथ पोल पे उतारेगा। ठीक है। अब देखो इंजेक्शन के बाद, आफ्टर द इंजेक्शन ऑफ चंद्रयान 2 अ सीरीज ऑफ मैन्यूवर्स वर कैरीड आउट टू रेज इट्स ऑर्बिट एंड ऑन अगस्त 14 2019। अब देखो और कुछ तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, 100 किलोमीटर पे उसको लैंड कराना है, लैंड नहीं कराना मतलब उसके ऑर्बिट में उसको घूमना है। घूमने के बाद ऑन सितंबर 22 2019 विक्रम लैंडर वॉज सेपरेटेड। विक्रम लैंडर ऑर्बिटर, विक्रम लैंडर सेपरेट हुआ प्रोपल्शन से इन प्रिपरेशन फॉर लैंडिंग। बट उसके बाद लैंडिंग करने के दौरान ये देखो, कम्युनिकेशन फ्रॉम द लैंडर टू ग्राउंड स्टेशन वॉज लॉस्ट। ठीक है, ग्राउंड स्टेशन से जो विक्रम लैंडर का कांटेक्ट था, कम्युनिकेशन था, वो लॉस्ट हो गया, जिसके कारण क्या हुआ, वो क्रैश कर गया। ठीक है। और हाँ, मून पे जो ये चंद्रयान 3 है, इसकी लैंडिंग कैसे होगी? इसकी लैंडिंग होगी सॉफ्ट लैंडिंग। ठीक है, सॉफ्ट लैंडिंग होगी। देखो मून पे लैंड कराने का दो ही तरीका है, एक होता है हार्ड लैंडिंग, और एक होता है सॉफ्ट लैंडिंग। हार्ड लैंडिंग क्या होता है? जैसे कोई भी फॉर एग्जांपल जैसे ये ऑर्बिट, ये आपका लैंडर है, इसको यहाँ पे मून पे क्रैश करा दो। और दूसरा होता है सॉफ्ट लैंडिंग। ठीक है, दो ही तरीका है जिससे मून पे कोई भी चीज लैंड कर सकती है। अब देखो यहाँ पे CNN एक न्यूज़ चैनल ने भी इस चीज को, चंद्रयान 3 को कवर किया है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि दुनिया की नजरें भी चंद्रयान 3 पे है। ठीक है, सेम न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी कवर किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी चंद्रयान 3 को अपने पेपर में जगह दी है, फ्रंट पेज पे। सो इससे ये, आप जैसा मैंने आपको बताया, इससे दुनिया की नज़रें भी, दुनिया के जो स्पेस एजेंसियां हैं वो भी इसरो के इस मिशन पे पैनी नज़र बनाई हुई हैं। ठीक है। अब ये देख लो, ये है इंटीग्रेटेड मॉड्यूल इसका, जिसमें ये आप देख रहे हो लैंडर, इसके अंदर है रोवर। ठीक है, और ये इसका प्रोपल्शन मॉडल यही लेके जा रहा है। ये नीचे लगा हुआ है प्रोपल्शन मॉडल। ये है लैंडर। लैंडर का नाम बताओ। लैंडर का नाम है विक्रम, और रोवर का नाम आगे देखेंगे। ये लैंडर हो गया। ठीक है, और ये है रोवर। रोवर का नाम क्या है? रोवर का नाम है प्रज्ञान। अब देखो, ये लैंडर वहां पे मून पे लैंड करेगा, ये लैंडर वहां पे लैंड करेगा, उसमें से फिर यहाँ से एक कोई गेट खुलेगा, एक कोई गेट, 4 गेट है, एक कोई गेट खुलेगा, उसमें से निकलेगा कौन? उसमें से निकलेगा ये रोवर। अभी रोवर क्या करेगा? रोवर वहां पे रिसर्च करेगा, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों का, डिफरेंट डिफरेंट जो डेटा है वो कलेक्ट करेगा, और वो डेटा इसरो को भेजेगा। ठीक है। अब देखो जाएगा कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल एक रॉकेट यहाँ से उड़ा, ठीक है, अर्थ सरफेस पे गया, अर्थ सरफेस से बाहर निकल गया, उसके बाद जब जाएगा ना, और फॉर एग्जांपल मून यहाँ पे है, तो यहाँ से गया तो डायरेक्ट यहाँ नहीं, इसके यहाँ पे लैंड नहीं कर जाएगा। जाने का भी एक वे होता है। वे क्या होता है? वहाँ पे तो स्पेस में ग्रेविटेशन तो होता है नहीं, ग्रेविटेशन वाला लॉ चलता नहीं वहाँ पर। तो स्पेस में क्या, वो ऑर्बिटर एक ऑर्बिट पे घूमेगा। ठीक है, देखो ऐसे ऐसे घूमेगा, और फिर उसके धीरे धीरे इसके ऑर्बिट में एंटर कर जाएगा, इसके ऑर्बिट में कुछ दिन घूमेगा, और फिर लैंड करेगा। ठीक है, फिर लैंड करेगा। तो एक्सपेक्टेड डेट क्या है लैंड करने की? एक्सपेक्टेड डेट है अगस्त 21 से 23 एक्सपेक्टेड डेट है। ठीक है। सो अब हमें क्या करना है? अब हमें वेट करना है अराउंड 40 और 41 डेज का, बिकॉज ये इंडिया का एक ऐतिहासिक मिशन है, और सभी के लिए, हर सिटीजन के लिए मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, ये हमने बात कर लिया, जाएगा कैसे ये आप देख रहे हो कैसे जा रहा है, इसके ऑर्बिट पे घूमेगा और फिर लैंड करेगा।
जैसा कि मैंने आपको बताया अगस्त 21 से अगस्त 23 तक ये लैंड करने का इसका टाइमिंग मतलब ये डे रहेगा, और अराउंड 5:47 पे शाम के ये लैंड करने का इसका टाइमिंग है। ये कहा है इसरो के चेयरमैन ने, जो एस सोमनाथ हैं। ठीक है, अब चंद्रयान 3 के बारे में अगर बात करें, चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है 14 अप्रैल 2:35 पे LVM सबसे एडवांस लॉन्च व्हीकल के साथ सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा विच इज इन आंध्र प्रदेश। ये फॉलो ऑन मिशन है किसका, चंद्रयान 2 का, और इसका प्रोपल्शन मॉडल जो है विल कैरी लैंडर और रोवर को लेके गया है। सेम चंद्रयान 2 में भी ऐसा था। और जो रोवर है, रोवर प्रज्ञान, वो एक लूनर डे मतलब 14 दिन, अर्थ के 14 दिन वहां पे रहने का इसका वहां पे लाइफ है इसकी, रोवर की लाइफ 14 दिन वहां रहने की। ठीक है, 14 दिन में ही मतलब उसको डेटा कलेक्ट करके इसरो को भेजना होगा, और लैंडिंग एक्सपेक्टेड है अगस्त 547 पे। ये हो गई चंद्रयान 3 की बात। अब देखो, ये कुछ कंट्रीज हैं जिसने अच्छा परफॉर्म किया है लैंडिंग ऑन मून। सो यूएसए ने, एज आई टोल्ड यू, यूएसए ने तो बहुत काम किया है इस पे, अपना क्रू को भी लैंड करा दिया है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, आपको पता होगा, पहला ह्यूमन जो मून पे चला था। सोवियत यूनियन में ने भी काफ़ी काम किया है, लैंडर रोवर को वहाँ पे लैंड भी कराया है और रिटर्न भी लेके आ गए हैं। चाइना ने भी काफ़ी काम कराया है। चाइना पहली एशियन कंट्री है जो इतनी आगे है, और अराउंड इसका मिशन 2016 में था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2016 में था इसका। उसके बाद जापान, इंडिया, यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने लगभग 3 काम कराया है। 3 चीज़ें कराई है, तीनों इक्वल चल रही है। उसके बाद भी कुछ कंट्रीज़ हैं जिसने 3 काम कराया, जैसे इसराइल हो गई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो गई, और फिर बस इतनी कंट्री। इंडिया का क्या है, इंडिया ये करने के बाद चौथी कंट्री बनने वाली है। ठीक है, लैंडर और रोवर को भेजने के बाद अगस्त 23 तक। और ये है नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जिनका ट्वीट आया, कब आया, चंद्रयान 3 के लॉन्च के बाद, सक्सेसफुल ऑर्बिट में जब एंटर हो गई तो उसके बाद इनका ट्वीट आया। और ये काफ़ी प्रेस्टिजियस और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इसरो के साइंटिस्ट के लिए, बिकॉज उन्होंने दिन रात एक की है इस मिशन के लिए। और यह है यूएस एम्बेसी का ट्वीट। यूएस एम्बेसी की नज़र भी इस चंद्रयान 3 पे है, बिकॉज यूएस क्या करने वाला है, मैंने आपको बताया यूएस क्या करने वाला है, अपना क्रू को भेजने वाला है, और उनकी लैंडिंग कहाँ कराएगा, उनकी लैंडिंग भी साउथ पोल पे कराएगा। और साउथ पोल चंद्रयान 3 से क्या करेगा, यूएस चंद्रयान 3 से वहाँ का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, है ना। सो ये थी हमारी चंद्रयान 3 पे कुछ छोटी मगर मोटी बातें। अगर ये आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, बिकॉज ये क्लास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थी। चंद्रयान 3 मिशन इंडिया और हर एक सिटीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इस वीडियो का एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।